मुझे रैंचो की भाषा में समझाओ कि एज अ पीएम आप करते क्या हो। मतलब बहुत सरल शब्दों में तो ये कि धंधा बनाना है, मतलब पैसा कमाना है यार। बिना एक्सपीरियंस के ये मिल सकता है बेसिकली। कोई कॉलेज में अगर होगा और पीएम के लिए एम कर रहा होगा तो क्या एडवाइस देना चाहोगे? एंड मिस्टर नायर, आखिरी सवाल, व्हाट्स योर सैलरी? इट इज हम अब जा रहे हैं प्रोडक्ट मैनेजर के घर पे। सोसाइटी तो बढ़िया लग रही है, कार भी बड़ी बढ़िया लग रही है सर की, किया की। लेट्स गो, घर जाके देखते हैं। हेलो, हे हाय मयूरी। व्हाट्स अप? बढ़िया यार, ऑफिस में रेडी हो रहा था। कम इनसाइड। दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। सो गाइस, मीट माय फ्रेंड कृतज्ञ नायर, जो कि है प्रोडक्ट मैनेजर इन रेजर पे। हम साथ में ही आईआईटी रुड़की में भी पढ़े हैं। साथ ही साथ कृतज्ञ यूट्यूबर भी है, बहुत बढ़िया कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, तो फॉलो जरूर करना। तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चलो रेडी हो जाते बात करते हैं। चलो, तब तक एक रैपिड फायर खेल ले। बिल्कुल बिल्कुल, फॉर श्योर। आर यू रेडी? यस आई एम। ओके देन, शुड पीएम्स नो हाउ टू कोड? सही या गलत? गलत, बट यू शुड नो अबाउट डेटा एनालिटिक्स थोड़ा थोड़ा फॉर श्योर। ओके, अ प्रोडक्ट मैनेजर इज द सीईओ ऑफ द प्रोडक्ट। सही या गलत? थोड़ा सा गलत है, मतलब फॉर अ फिफ्थ ग्रेडर एक्सप्लेनेशन दिस इज गुड कि यू आर द ओनर ऑफ द होल थिंग, बट सीईओ एंड प्रोडक्ट मैनेजर थोड़ा डिफरेंट है इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। कि सीईओ इज जस्ट द बिजनेस पर्सन, वेयर एज प्रोडक्ट मैनेजर को टेक और डिलीवरी और ये सब भी देखना होता है। एंड देन सीईओ लुक्स एट अ लॉट मोर ऑन द कंपनी मार्केटिंग, तो मतलब इन दैट सेंस, whereas product manager looks at just their product कि वो किस पे काम कर रहे हैं। करेक्ट। पीएम बनने के लिए एमबीए जरूरी है, सही या गलत? नहीं गलत, क्योंकि मैंने एमबीए नहीं किया एंड आई एम अ पीएम, सो यू हैव द आंसर। पीएम रोल्स फ्रेशर्स को नहीं मिलते हैं। गलत है, बट द नंबर ऑफ रोल्स जो फ्रेशर्स को मिलते हैं स्पेशली आफ्टर अंडरग्रेड वो काफी ज्यादा कम होते हैं। तो इसीलिए मतलब that is why this misconception is there, but you need to try a little more harder if you are an undergrad and not a master's or an MBA to get a PM role. Got it. So Kritagya, what is the best thing about being a PM? The best thing about being a PM is that you get to work on a lot of high impact projects and you also get to work with a lot of people, and third part is the mornings. Oh, पैसा मतलब दिख रहा है, आएंगे उस पे। Worst thing about being a PM? People think that we make a lot of money, जो true नहीं है। Actually developers और बाकी और कुछ कुछ roles हैं जिसमें people get a lot more. So प्लीज प्लीज, हाँ सच्चाई बोलनी है यहाँ पे मेरे व्यूअर्स को। दिख एकदम रहा है नीचे कार। एकदम सच्चाई है यार, ऐसा नहीं है। Okay, what are the top 3 skills to become a kick-ass PM? You need to have very good customer understanding for sure. Then you need to be good with stakeholder management, कि तुम्हें लोगों के साथ काम करना आना चाहिए। And the third thing is कि business का knowledge होना चाहिए कि धंधा कैसे चलता है, because at the end of the day what you are building as a PM is responsible पैसा कमाने के लिए कंपनी को। And Mr. नायर, आखिरी सवाल, what's your salary? It is, तो मेरी फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड देन वी विल लीव फॉर ऑफिस। डन। तो कृतज्ञ, मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं बहुत सारे वीडियोस और ये सब पढ़ रही थी पीएम के बारे में, वही टिपिकल सा आंसर था कि पीएम इज इंटरसेक्शन ऑफ टेक, बिजनेस एंड यूएक्स। तो वो तो हुआ चतुर का आंसर। मुझे रैंचो की भाषा में समझाओ कि एज अ पीएम आप करते क्या हो। या तो एज अ पीएम वी आर रिस्पॉन्सिबल कि क्या बनेगा, कि लेट से मैं किसी फीचर पे काम कर रहा हूँ। तो जैसे कि अपन जोमेटो का एग्जांपल लेते हैं। जोमेटो का एक फीचर है गोल्ड, तो जोमेटो गोल्ड इज अ प्रोडक्ट ऑफ जोमेटो, इट्स अ डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ देयर इज सम पीएम, कोई एक प्रोडक्ट मैनेजर होगा जिसने डिसाइड किया होगा कि जोमेटो गोल्ड कैसे बनेगा, उसका क्या प्राइसिंग होगा, कस्टमर को कैसे बेचोगे, कस्टमर को कैसे पोजिशनिंग करोगे, जब उसका टेक बनेगा उसकी ऐप में तो वो टेक कैसे बनेगा। एंड व्हेन आई से कैसे बनेगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो सॉल्यूशनिंग करेगा कि कोड कैसे लिखा जाएगा, वो ये बताएगा कि भाई उसके अंदर फ्लो कैसा होगा, कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, अगर ये फट गया तो इस केस में ये एक्सेप्शन होगा, इस केस में ये एक्सेप्शन होगा, बेस्ड ऑन यूजर बिहेवियर। तो दैट इज व्हाट पीएम इज सपोज्ड टू डू, एकदम सरल भाषा में कि भाई क्या होगा फॉर अ पर्टिकुलर फीचर और अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट मैनेजर डिसाइड करता है कि तुम्हें कस्टमर के लिए बनाना है, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें कंपनी के लिए धंधा भी तो बनाना है। मतलब बहुत सरल शब्दों में तो ये कि धंधा बनाना है, मतलब पैसा कमाना है यार। एट द एंड ऑफ द डे हर स्टार्टअप, हर बिजनेस का एंड गेम है कि मुझे पैसा कमाना है। So that is why you need to be very good with business also, कि जो तुम बना रहे हो यूजर के लिए अच्छा हो, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ पैसा भी बना रहा हो। तो फिर अगर कोई टेक में है और उसे पीएम के रोल में ट्रांजिशन करना है, तो फॉर समवन हु इज इन टेक इतना डिफिकल्ट नहीं है स्विच करना टू अ प्रोडक्ट रोल,
जनरली लोग दो तरीके से करते हैं यार, या तो लोग क्या करते हैं अपनी जॉब छोड़ते हैं एमबीए करते हैं और फिर एमबीए के बाद दे गेट इनटू पीएम रोल, या फिर द सेकंड इजीएस्ट वे इज कि ना तुम अपनी ही कंपनी में डेवलपर से प्रोडक्ट मैनेजर इंटरनली शिफ्ट कर लो, क्योंकि यू ऑलरेडी नो अ लॉट अबाउट योर कस्टमर्स। एटलीस्ट एज अ डेवलपर ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल ब्लाइंडेड हो, तुम्हें थोड़ा आइडिया है, तुम्हें पता है कंपनी क्या करती है, बेसिक बिजनेस क्या, सो इट इज ईजियर टू स्विच इन द सेम कंपनी। दे कैन टेक अ बेट ऑन यू कि यार ठीक है तुम पीएम का एक दो प्रोजेक्ट उठा लो। सो दैट वे इट्स ईजियर फॉर अ डेवलपर टू गेट इनटू पीएम एज अ प्रोसेस वाइज। सेल्फ डेवलपमेंट के हिसाब से यार मतलब इन जनरल वही कि मतलब यू नीड द सेट ऑफ स्किल्स दैट अ पीएम नीड्स। प्रॉब्लम ये है ना कि पीएम रोल इज सो ब्रॉड कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन कि भाई कस्टमर अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स अ स्किल दैट इज बिल्ट ओवर टाइम कि भाई तुम्हें कस्टमर से कैसे बात करनी है। देयर आर मल्टीपल बुक्स जो समझाती हैं कि कस्टमर से कैसे बात करते हैं, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग कैसे लेते हैं, बिजनेस कैसे बनाते हैं। So it's not very straightforward to be honest. So it will take time, it will take experience, it will take mentorship, but हाँ मोटा मोटा ऐसा सही है। तो तुम्हें तो डायरेक्टली कॉलेज के बाद मिला था ये रोल, Yes. तो बिना एक्सपीरियंस के ये मिल सकता है बेसिकली ये रोल? यार बिना एक्सपीरियंस के लिए मिल सकता है, yes of course, but then your intuition and your thought process should be sorted। जैसे कि ना हमारे इंटरव्यू प्रोसेस में ये लोग देते थे कि कोई भी प्रॉब्लम अगर तुम्हें देते हैं, कि तुम्हें बोलते हैं कि यार हाइपोथेटिकली केस देते हैं कि स्विगी के मंथ ऑन मंथ नंबर ऑफ ऑर्डर डिक्रीज हो रहे हैं, हाउ वुड यू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है। तो देन यू नीड टू प्रपोज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड सोल्यूशन कि यार मैं पहले सबसे पहले ये देखूंगा एट अ हाई लेवल, फिर उसके डीप में ऐसे ऐसे जाऊंगा, फिर उसमें हर एक में डीप ऐसे ऐसे जाऊंगा। तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू गेट इनटू अ प्रोडक्ट मैनेजर रोल, कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस सॉर्टेड हो जाना चाहिए इस वे में कि तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग आती हो तुम्हें ढंग से, बिकॉज दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो हम डे टू डे यूज करते हैं कि देयर आर रैंडम प्रॉब्लम्स थ्रोन एट यू बाय द बिजनेस टीम्स कि यार ये फट रहा है, ये हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि तुम रैंडमली बस प्रॉब्लम पे कूद जाओगे, तुम्हें प्रॉब्लम ढंग से समझनी है, उसमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, तभी तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। राइट, बट फिर अगर यहाँ पे कुछ एक्शनेबल बात करें, जैसे प्रॉब्लम, व्हाट आई अंडरस्टूड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए एज अ पीएम, बट दैट इज नॉट एक्शनेबल। अगर आप मुझे बोलो कि मयूरी यू शुड इम्प्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, आई डोंट नो व्हाट टू डू, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? मुझे पीएम के रोल के लिए अप्लाई करना है, मुझे कौन से स्किल्स पे काम करने हैं और मैं कैसे उस पे काम करूं? So there are two parts to it, right? One is ki in general your understanding of how people have done it in the past. How I did it during my preparation was कि I used to just read a lot. कि पहले जनरली पीएम शेयर द एक्सपीरियंस कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया तो व्हाट थॉट प्रोसेस वी वेंट थ्रू, हाउ वी फिगर्ड आउट द प्रॉब्लम, उसके डीप में कैसे गए, कहाँ अटके, फिर कैसे सॉल्व किया। ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज शेयर्ड लर्निंग कि भाई उसने क्या किया, उससे मैंने कुछ सीखा। इसके अलावा पीपल डू दीज मॉक केसेस कि जनरली एज अ पार्ट ऑफ द पीएम इंटरव्यू तुम्हारे से प्रोडक्ट केसेस पूछे जाते हैं, यू नो दे गिव यू अ केस। जैसे कि मैंने स्विगी वाला एग्जांपल दिया, तो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन अ पीएम इंटरव्यू टू जज कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा है या नहीं। सो वी यूज्ड टू डू मॉक इंटरव्यूज कि भाई जैसे आप और मैं दोनों पीएम रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई वुड कम अप विद अ क्वेश्चन कि यार नेटफ्लिक्स को बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस करना है एक स्पेशल सर्विस, तो हाउ वुड यू डू इट। देन वी डू अ मॉक इंटरव्यू फॉर 1 आवर कि हम दोनों पहले 4-5 इंटरव्यूज जो एक दूसरे को कराएंगे वो एक्चुअली काफी खराब होंगे, मतलब दे विल नॉट बी गुड एंड हमें लगेगा यार क्या बकवास किया है हमने ये। But then over time with feedback from each other, and we do this exercise with a lot of people, and after you have done 20, 25, 30 mock interviews, then you know कि यार कोई भी प्रॉब्लम, नई प्रॉब्लम जो मुझे पता ही नहीं है मेरे पास थ्रो करी है, तो हाउ डू आई अप्रोच दैट प्रॉब्लम इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। इससे तुम्हारा थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। इट्स लाइक गोइंग टू अ जिम की पहले दिन जाओगे वेट नहीं उठेगा, दूसरे दिन जाओगे थोड़ा बेटर होगा, एंड इट कीप्स ऑन गेटिंग बेटर। तो इट्स लाइक दैट कि ऐसा नहीं है कि तुम किताब पढ़ लोगे तो ठीक हो जाएगा, तुम्हें फील्ड में जाके विच इज द इंटरव्यू, तुम्हें उसमें जाके बैठना पड़ेगा, तुम्हें खराब करना पड़ेगा, तभी तुम अगली बार बेटर होगे, तुम्हें समझ आएगा मैंने क्या गलती करी। तो बेसिकली प्रैक्टिस, जो ऑलरेडी पीएम है उनसे इंटरेक्शंस और नेटवर्किंग और उनका पास्ट थॉट प्रोसेस समझना और एक पैटर्न बेसिकली थोड़ा गेज करना। तो फिर ये टिपिकल प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं? 2-3 राउंड्स होते हैं क्या? टेक, कोडिंग और एचआर, कैसे इंटरव्यू प्रोसेस होता है? तो जनरली 2-3 टाइप की चीजें जो हर प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटरव्यू में होती हैं, विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट लिस्टिंग की कैंपस प्लेसमेंट में 200 लोगों ने अप्लाई किया, दे कांट इंटरव्यू 200 लोग, दे विल हैव टू इंटरव्यू लाइक 15-20 पीपल। तो दे गिव यू केस स्टडी जिस पे आपको या तो एक पीपीटी बनानी है या फिर आपको एक डॉक बनानी है, सोल्यूशन, जिसके बेसिस पे वो 200, 250, 300 लोगों में से 15-20 लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे। आफ्टर दे हैव डन दैट शॉर्टलिस्टिंग 15-20 लोगों का, उसके बाद इंटरव्यू राउंड होता है। इंटरव्यू राउंड में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन होता ही है फॉर श्योर। जनरली एक प्रोडक्ट थिंकिंग राउंड होता ही है कि आपकी प्रोडक्ट थिंकिंग कैसी है, कि कोई नया फीचर बनाना है तो हाउ डू यू अप्रोच इट, आपका कितना स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस, ऑल ऑफ दैट जो अपन ने बात किया। डिपेंडिंग ऑन द कंपनी टेक राउंड हो भी सकता है, नहीं भी सकता। जैसे कि कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट जो ज्यादा ऑपरेशनल है एंड ज्यादा कस्टमर फोकस्ड है, उसमें टेक राउंड नहीं होता बिकॉज दे डोंट नीड पीएम्स टू बी दैट टेक हेवी। बट रेजर पे में एक टेक राउंड हुआ था क्योंकि रेजर पे इज अ एपीआई प्रोडक्ट, इट्स अ टेक प्रोडक्ट, हम लोग टेक स्टैक बेचते हैं, तो दैट इज वाई हम लोग का टेक राउंड हुआ था। लाइक एटलीस्ट बेसिक टेक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए।
विच आई फील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर अ पीएम यार. मतलब एक टेक राउंड तो जनरली होना ही चाहिए. एंड जनरली लेटरल हायरिंग में टेक राउंड होता है कि देयर इज अ राउंड विद इंजीनियरिंग मैनेजर्स कि भाई तुम्हारा टेक अंडरस्टैंडिंग डेवलपर साथ काम करने का कैसा है. बट सिंस वी वर फ्रेशर्स तो कुछ कंपनीज नहीं लेती. एंड आफ्टर दैट एचआर राउंड तो नहीं हुआ था. देयर वाज अ राउंड विद द हेड ऑफ प्रोडक्ट हु वाज लाइक कि हाँ इन जनरल क्या है थॉट प्रोसेस पीएम रोल को लेके, क्यों बनना है प्रोडक्ट मैनेजर, ये सब चीजें. क्योंकि आई हैड अ बैकग्राउंड इन डेटा साइंस एंड एआई. दैट इज व्हाई ही वांटेड टू अंडरस्टैंड कि भाई व्हाई एम आई कमिंग फ्रॉम दिस फील्ड टू पीएम and their in general past experience पे and how I think about my past experiences from a product perspective. तो वो काफी इंटरेस्टिंग सा था. मतलब कि ऐसा मेरा 1mg में इंटर्न था एज अ डिजाइनर, बट ही आज के था ऐसा प्रॉब्लम आता तो एज अ पीएम तुम कैसे सॉल्व करते हो. दैट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग फॉर मी. तो एक कॉमन मिथ ये भी सुना है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेम है, जो मुझे पता है सेम नहीं है. सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन द डिफरेंस? सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज जस्ट द ऑपरेशनल बिट ऑफ इट कि भाई सारे प्रोजेक्ट सही से हो रहे हैं ना, टाइम पे हो रहे हैं, किसी ने टास्क कंप्लीट नहीं किया. ऑल ऑफ दैट ऑपरेशनल बिट ऑफ मैनेजिंग कि भाई टीम में क्या चल रहा है. कि वी आर वर्किंग विद अ टीम ऑफ 10 डेवलपर्स, तो सब लोग अपने अपने कुछ कुछ प्रोजेक्ट कर रहे होंगे टीम के लिए. तो क्या वो प्रोजेक्ट सही से हो रहे हैं, किसी और पे डिपेंडेंसी है तो क्या वो अटक तो नहीं रहा, कोई ब्लॉक तो नहीं है. ये सब चीजें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आती हैं. प्रोडक्ट मैनेजमेंट जनरली इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लस कस्टमर साइड ऑफ थिंग्स. सो प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ पर्सन जो कि ऑलरेडी डिफाइंड काम को एग्जीक्यूट करवाने में वो करता है सपोर्ट. ऑपरेशनली सारी चीजें तुम्हारे बोर्ड में है, जो तुम्हारी ट्रैकिंग का बोर्ड है. एक्सेल यूज कर रहे हो तो एक्सेल में सारे प्रोजेक्ट्स की डेट्स अपडेटेड है, सारे के सब टास्क अपडेटेड है, वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर करता है. प्रोडक्ट मैनेजर ये सब तो देखता ही है, क्योंकि जो भी उसको तुम्हें बनाना है वो तो तुम्हें देखने की ट्रैक हो रहा है नहीं हो रहा सही से. बट प्रोडक्ट मैनेजर इन एडिशन टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑल्सो डिफाइंस कि क्या बनेगा, कि कस्टमर को क्या चाहिए, फीचर कैसे बनेगा. ये सब प्रोडक्ट मैनेजर का एक मेजर रोल है. तो मयूरी अपन को लेट हो रहा है, अपन निकलते हैं, अपन रास्ते में बात करते हैं गाड़ी में आगे की. चलो लेट्स गो. तो चलो अब हम जा रहे हैं नॉट सो लॉन्ग ड्राइव टू रेजर पे. तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं. कृतज्ञ आए. अच्छा मुझे बताओ कि यार सैलरी एक्सपेक्ट कितना करे कोई फ्रेशर, और प्रोग्रेशन कैसा है इस फील्ड में? यार प्रोग्रेशन जनरली इफ यू आर इन अ स्टार्टअप, स्पेशली इफ यू आर इन अ स्मॉलर स्टार्टअप, तो द प्रोग्रेशन इज गुड. मतलब जैसे कि आई गॉट 2 promotions in 2.5 years रेजर पे में. वाओ यार. क्योंकि the speed of work is very good, you get a lot of high impact projects, so it's very good for you. मतलब कि you are able to show your skills. तो in younger startups also, in even smaller startups, it's even more easier to show your skills क्योंकि projects का pace बहुत fast होता है. In terms of course लोगों को फर्क पड़ता है पैसे से. तो मतलब it is somewhat similar to what a developer gets out of a an IIT or even an NIT. कि IIT में अब डेवलपर का एवरेज पैकेज लोग 12-14 लाख रुपए मांगते हैं. मतलब लगभग वहीं से ही स्टार्ट होता है पैकेज इन जनरल इवन फॉर प्रोडक्ट मैनेजर्स. तो वैसे तो हम एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं कि लाइफ अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ पीएम, बट हाउ डज योर डे टिपिकली लुक लाइक? कितना ज्यादा मतलब काफी हेक्टिक रोल मान सकते हैं कि इसको? तो जनरली एज अ पीएम यू प्लान नॉट जस्ट फॉर द टीम बट इवन फॉर योरसेल्फ कि भाई आज के दिन मुझे ये काम करना है. एंड कुछ दिन होते हैं जब तुम वो कर लेते हो काम, बट कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब कुछ रैंडम एकदम से इशू आ जाता है, एकदम से कुछ फट जाता है, कुछ प्रायोरिटी चेंज हो जाता है कि अपने को एकदम से पता ही नहीं होता कि कुछ नया चीज करना है. तो ये सब चीजें काफी फ्लक्स में होती हैं पीएम की जॉब में. सो दैट वे इट्स प्रीटी एक्साइटिंग कि मतलब मुझे भी नहीं पता होता कि भाई आज क्या फट जाएगा और क्या नया करने वाला हूँ मैं. तो कृतज्ञ आखिरी सवाल. कोई कॉलेज में अगर होगा और पीएम के लिए एम कर रहा होगा तो क्या एडवाइस देना चाहोगे? यार तो आजकल पता है आई हैव सीन अ ट्रेंड कि बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही कि यार हमें तो पीएम बनना है, जबकि उनको इंडस्ट्री का और लॉट ऑफ चीजों का कुछ भी नॉलेज नहीं है. स्टिल दे थिंक कि यार पीएम बनना है डायरेक्टली. द प्रॉब्लम इज कि पीएम इज सच अ ब्रॉड रोल ना कि यू कांट लर्न एनीथिंग फॉर पीएम डायरेक्टली. मतलब एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई थिंक. आई फील कि पहले कोई एक हार्ड स्किल दे शुड मास्टर. कि आई टेल पीपल कि यार लर्न समथिंग इन टेक, लर्न समथिंग इन डिजाइन बिफोर यू गेट इनटू पीएम. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पीएम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ दोज थिंग्स. सो दैट इज व्हाट माय सजेशन टू स्पेशली पीपल इन देयर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इज कि भाई पहले थोड़ा हार्ड स्किल पे फोकस करो, उस पे टाइम दो, एंड देन यू ट्राई टू मूव ऑन टू अ प्रोडक्ट रोल. मतलब इट्स वेरी यंग फॉर यू कि तुम अपने 18-19 की एज में व्हेन यू डोंट इवन नो हाउ कॉर्पोरेट्स वर्क, हाउ बिजनेसेस वर्क, तुम प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे फोकस करो. ऑफ कोर्स देयर विल बी एक्सेप्शंस जहाँ पे लोग कर सकते हैं, बट फॉर अ वेरी ब्रॉडर जनता दिस इज व्हाट आई फील. ओके
तो हम पहुंच गए हैं भैया रेजर पे ऑफिस, ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये ऊपर दिख रहा है। थैंक यू कृतज्ञ। Yes, it was really nice meeting you, Mayuri. सेम हियर, काफी मजा आया। आई होप व्यूअर्स को भी मजा आया हो और Do subscribe to the channel Mayuri ka to see more such amazing content. यस, थैंक यू। चलो bye, nice meeting you all. टाटा। तो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट होगा अबाउट पीएम तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं कृतज्ञ से पूछ के सारे कमेंट्स पे रिप्लाई करूंगी। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू करियर वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।